समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बहराइच में हुई सांप्रदायिक घटना को प्रशासन और सरकार की नाकामी का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि विसर्जन की तारीख और समय दोनों निर्धारित होने के बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं किए, जिससे घटना के बाद ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह सीतापुर के हरगांव में पीडीए के एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहां क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस अभिरक्षा में भी मौतें हो रही हैं। ये सरकारों की नाकामी है। सीतापुर के पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट की घटना हुई है, वह सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने बीजेपी विधायक को इंसाफ दिलाने की मांग की, साथ ही यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं किया कि इस सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं है, उनकी इससे ज्यादा सुनवाई तो सपा सरकार में होती थी, जैसा कि खुद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने स्वीकार किया था। हमारी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की एक निरंतर पंचायत चल रही है, जिसमें हम लोग गांव-गांव जाते हैं। आज रिंकी सिंह जी जो हमारी राष्ट्रीय सचिव भी हैं, इन्होंने आयोजित किया था और हम लोगों ने महिलाओं से बात किया, उनकी समस्याओं को समझा। बहुत सारे युवा थे जो बेरोजगार थे, कुछ लोग जो निरंतर धरना दे रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र के लिए। सरकार की विभिन्न विफलताओं पर चर्चा हुई और ये आपस में बातचीत करके लक्ष्य निर्धारित हुआ कि कैसे लोकसभा में जो प्रचंड बहुमत से हम लोगों को जीत मिली है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो हम कैसे 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। लगातार बहराइच दूसरे दिन चल रहा है, कैसे देखती हो? बहराइच सरकार का, शासन प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ी नाकामी है। मूर्ति विसर्जित होने की तिथि हमेशा निर्धारित होती है, समय निर्धारित होता है। बहराइच की मैं हूँ और हमारा बहराइच कभी भी ऐसा नहीं था। उस समय मौके पर न शासन था न प्रशासन था। जो भी हुआ, सरकार को अब न्याय करना चाहिए और पहले तो एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम कहेंगे कि माहौल को सुव्यवस्थित करना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहिए और न्याय करना चाहिए। भाजपा शासित प्रदेशों को लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी और तब भी उनकी हत्या हो जाती है। मुंबई जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में एक गौतम बच्चे की हत्या हो जाती है। कस्टोडियल डेथ्स में हम नंबर 1 हैं, महिलाओं के अपराध में हम नंबर 1 हैं और सरकार की संवेदनहीनता में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासित शासन है वो नंबर 1 है। आप मणिपुर को ही देख लीजिए, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसी सरकारों को अब हट जाना चाहिए। उन्होंने न्याय की गुहार की है और उन्होंने सुरक्षा वापस कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यही हाल है, इससे ज़्यादा तो उनके अधिकार हमारे समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। उनकी खुद की सांसद का आपने सुना है, हेमा मालिनी कहती थी कि मेरे काम ज़्यादा अखिलेश यादव करते थे। और जो लखीमपुर में हुआ है उसके लिए तो बहुत ही दुखद और मुझे लगता है कि शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को इस तरह की त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है, तो कार्यकर्ता और आम जनता का क्या ही हाल होगा। वहाँ पर एक विधायक के अधिकारों का हनन हुआ है और अपनी सरकार में हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और किस तरह एक विधायक पर इस तरह की साथ घटना हो जाती है। अब बाकी अन्य कोई मसला मुझे नहीं लगता महत्वपूर्ण है। पहले तो अपने विधायक को न्याय दें, उसके बाद किन्हीं जातियों की बात करें। हम जातियों की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिससे हर जाति को अपना अधिकार मिले।